दोबारा कोई पावर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। अरे चाचा, भारत की भूमि में फिर से बनेगी बाबरी मस्जिद और इस बार बाबर नहीं, बाबर का बेटा हुमायूं बनाएगा। दोस्तों, बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आप लोगों को हमारे देश के ईमानदार सच्चे नेक पत्रकार की एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि वाकई में बाबरी मस्जिद बनने जा रही है और कहाँ पे ये बाबरी मस्जिद बन रही है, किस जगह पे बन रही है। A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता हुआ चलो कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जगह देंगे। तो दोस्तों, कई साल हो चुके हैं, अभी तक मस्जिद को जगह नहीं दी गई थी और ना ही बाबरी मस्जिद का काम किया गया था। लेकिन अब दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा जा रहा है। अब कहाँ रखा जा रहा है, किस जगह रखा जा रहा है और कौन रख रहा है, आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। बाबरी मस्जिद की भी तामीर होगी, बाज़ाब्ता इसका ऐलान आ गया है। कब बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जाएगी, तारीख भी सामने आ गई है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के वर्कर्स को, साधु संतों को, और लगातार इस पर सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। उधर जो लोग बाबरी मस्जिद की तामीर करने वाले हैं, उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद की तामीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगी। नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर केस का फैसला सुनाया था, तो वाज़े लफ्ज़ों में जजमेंट में बात शामिल है। जजेस ने भी कहा था कि अयोध्या में जहां पर बाबरी मस्जिद है, वहां पर राम मंदिर की तामीर होगी और बाबरी मस्जिद की तामीर दूसरी जगह होगी। बाज़ाब्ता हुकूमत को आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए भी जगह दी जाए। लेकिन 6 सालों का वक्त गुजर चुका और अभी तक सरकार ने बाबरी मस्जिद के लिए कोई ख़ास जगह नहीं दी है। बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू नहीं हुई है, संगे बुनियाद नहीं रखी गई है। इसलिए अब यूपी के बजाय वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। वेस्ट बंगाल में हुकूमत है तृणमूल कांग्रेस की और टीएमसी के एमएलए हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा, संगे बुनियाद रखी जाएगी। बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वें बरसी के मौका पर संगे बुनियाद रखी जाएगी और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। जैसे ही हुमायूं कबीर ने क्या इस पर सख्त तनाज़ुर शुरू हो चुका है। हुमायूं कबीर टीएमसी के एमएलए हैं और वो पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, उनके बाप भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। और अब हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की 70% आबादी है और बाबरी मस्जिद की तामीर अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हुई। इसलिए हमने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर करने का फैसला किया है। हुमायूं कबीर ने एनआई से बातचीत किया है, आज तक को भी एक इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि 2019 के नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर केस का फैसला सुनाया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर होगी और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए अलग जगह दी जाएगी। लेकिन 6 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी तक यूपी में कहीं भी बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू नहीं हुई है। इसलिए हमने बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि पूरे भारत में मुसलमानों की अच्छी खासी बल्कि सबसे ज़्यादा आबादी बंगाल में रहती है। हालांकि मुसलमान सबसे ज़्यादा कश्मीर में है, उसके बाद आसाम में है, फिर बंगाल में, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 28% से ज़्यादा है। तो उसी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तामीर करने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि आज से 1 साल पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था और अब वक्त नज़दीक आ चुका है, तैयारी पूरी जारी है।
6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वें बरसी पर इसकी बुनियाद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये तामीर हो रही है। देश भर से उलमा, स्कॉलर्स और सियासतदानों को बुलाया जाएगा और अजीम शान मस्जिद की तामीर अमल में आएगी। आज तक के रिपोर्टर ने यह भी सवाल किया कि क्या आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया है। इस सवाल के जवाब में हुमायूं कबीर का कहना था कि हम उनको भी इनवाइट करेंगे, दूसरे लीडर्स को भी इनवाइट करेंगे। एक और सवाल क्या आता है हुमायूं कबीर से कि क्या टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी का भी आपको समर्थन हासिल है, और इसके जवाब में हुमायूं कबीर कहते हैं कि इस मुद्दे पर, इस मौजू पर वजीर आला से अभी तक बातचीत नहीं हो सकी है। कई मरतबा मैंने कोशिश की उन तक बात पहुंचाने की, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। उनका यह भी कहना है कि वजीर आला के सपोर्ट के बगैर, हुकूमत के सपोर्ट के बगैर हम मुसलमान इस काबिल हैं कि बाबरी मस्जिद की तामीर कर सके, क्योंकि ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। जैसे ही हुमायूं कबीर का यह बयान सामने आया है, मीडिया में हंगामा बर्पा हो चुका है। लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर्स जो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं वो सख्त रद्द अमल दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। इधर कुछ मीडिया हाउसेज ने, एनआई ने अयोध्या के साधु संतों की बाइट लिया है, उनका रिएक्शन भी सामने आया और इन तमाम साधु संतों का कहना है कि देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के किसी भी इलाके या कोने में बाबर के नाम से मस्जिद की तामीर नहीं होनी चाहिए। कुछ मुसलमान भी जो बीजेपी के नज़दीक हैं, आरएसएस में जुड़े हुए हैं, उन सब का कहना है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना बेहद शर्मनाक है, लेकिन हुमायूं कबीर का कहना है वो बाबर के नाम पर मस्जिद की तामीर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये पार्ट है। उधर अधीर रंजन चौधरी का भी रद्द अमल सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडर हैं। पिछली मरतबा वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा में, लेकिन यूसुफ पठान के हाथों इस मरतबा उनको जंगीपुर लोकसभा से हार का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि टीएमसी सरकार का बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला सरासर गलत है। सियासत को मजहब के एंगल से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, इन सभी नेताओं का यह भी कहना है बंगाल में अगले साल विधानसभा का इलेक्शन होना है। मार्च अप्रैल 2026 में वेस्ट बंगाल असेंबली का चुनाव होगा और बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, और इस चुनाव के पेश नज़र ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनवाने जा रही है, जो सरासर गलत है। सियासत के लिए, चुनाव के लिए मजहब का, मस्जिद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह सीधा सीधा कहना है अधीर रंजन चौधरी का। लेकिन देखा जाए कि हुमायूं कबीर का यह अमल सही है या गलत है। आपका क्या तज्जिया है, कमेंट सेक्शन में लिखे। मैं ज़रा आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। नवंबर 2019 में बाबरी मस्जिद तनाज़ो का सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आया। उससे पहले 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। उससे पहले लोअर कोर्ट का फैसला आया था। बाबरी मस्जिद की तामीर 1528 में अयोध्या में हुई थी और तामीर के तकरीबन 300-400 सालों तक कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं किया। कभी भी हिंदुओं ने ये दावा नहीं किया कि बाबरी मस्जिद की तामीर राम मंदिर तोड़कर की गई थी। लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद इस तनाज़ो को बहुत ज़्यादा हवा दी गई। कुछ लोगों ने अपनी किताबों में लिख दिया कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर हुई है वहाँ पर पहले राम का मंदिर था, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद की तामीर हुई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। उसके बाद 1949 में दरवाज़ा तोड़कर मस्जिद के अंदर बाज़ाब्ता मूर्ति को रख दिया गया। फिर 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और वहाँ पर फिर शिलान्यास कर दिया गया और धीरे धीरे वो जो मस्जिद की जगह थी मंदिर में तब्दील होती गई। फिर नवंबर 2019 में सीधा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था टाइटल सूट का कि इस जगह की मिल्कियत किसके पास है, बाबरी मस्जिद ट्रस्ट के पास है या राम मंदिर ट्रस्ट के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट का फैसला ही नहीं सुनाया। उसके बाद दूसरा दावा हिंदू फरीक का यह था कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पर राम का मंदिर था, और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फरीक ये दावा साबित नहीं कर सके किसी भी किताब से, किसी भी मोतबर सोर्स से कि ये वही जगह है जो राम का जन्म स्थान है। उसके बाद दूसरा दावा यह था कि 1949 में राम यहाँ पर नमूदार हुए थे या मूर्ति यहाँ पर नमूदार हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दावा भी साबित नहीं हो सका, बल्कि कहा गया कि मस्जिद की दीवार को फांद कर मूर्ति अंदर रखी गई थी और जब सुबह फजर की नमाज मुसलमान पढ़ने गए तो उन्होंने इसको देखा और उसी के बाद वहां नमाज भी नहीं हो सकी। तीसरा दावा यह था कि 6 दिसंबर
92 میں جو مسجد توڑی گئی تھی اس مسجد کا توڑا جانا صحیح ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ اسی طرح یہ دعویٰ کیا گیا کہ کھدائی کے دوران نیچے سے کچھ ایسے آثار ملے جس سے پتہ چل رہا ہو کہ وہاں پر کوئی مندر تھا، لیکن کوئی اوتھینٹک ثبوت نہیں مل سکا۔ جو کچھ ملا دوستو، آپ لوگوں نے ملت ٹائم کے اونر شمس تبریز قاسمی کا یہ پورا ویڈیو کلپ دیکھا ہے، جس میں انہوں نے بابری مسجد کے حوالے سے پوری جانکاری دی ہے کہ بابری مسجد بنگال کے مرشد آباد میں بننے جا رہی ہے اور اس کی جو نیو ہے وہ 6 دسمبر کو رکھی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو، ٹی ایم سی کے ایک ودھائک ہے ہمایوں کبیر، انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ ہم 6 دسمبر کو بابری مسجد کی نیو رکھ رہے ہیں اور جس کسی کو بھی روکنا ہے روک کر بتاؤ۔ حالانکہ ٹی ایم سی کے ودھائک کے اس اعلان کے بعد پورے دیش کے اندر بوال مچ چکا ہے اور بہت سارے سادھو سنت یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سن 1992 میں بابری مسجد کا حال ہوا تھا، ٹھیک اسی طرح سے جو یہ بابری مسجد بننے جا رہی ہے اس کا بھی حال ایسے ہی ہوگا، پھر سے وہ بات دہرائی جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیے کہ وہاں پہ بابری مسجد بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، تو کامنٹ ہمیں ضرور کریں۔ چلیے دوستو، اسی طرح کی انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس بھائی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔